कंपनी अपना बेनिफिट देखती है। अगर कोई कंपनी यहाँ पर जब तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, सीधे एयरपोर्ट आके उठ के नहीं चला आता है। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे हीरो बनते हैं, हल्ला करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उतनी एजुकेशन करी होती तो वो कहाँ से कहाँ होती। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, फिर आप वहीं आकर रुक गए। मतलब होता है ना कि सब कुछ सुन लिया लेकिन खोटा वहीं गड़ गया, वही वाला बात आप कर दिए। जब गोपालगंज में एयरपोर्ट की बात हो सकती है तो हमारे चंपारण में क्यों नहीं? चंपारण हमेशा से सत्याग्रह की भूमि रही है। ये आप जाके नगर निगम में पूछिए ना तो बेहतर होगा, वो लोग बेटर आपको बताएंगे। देखिए, जल जमाव की समस्या तो है हमारे शहर में। ना कह देने से या इस बात को नकार देने से जो सामने जो प्रत्यक्ष है उसको किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन समस्या गहन समस्या है, आम जनता जूझ रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हमारे शहर में एक प्रॉपर ड्रेनेज की आवश्यकता है। किसी भी रोड में एंटर करेंगे तो रोड का एंट्रेंस इतना चौड़ा होता है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं वो धीरे 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 नैरो होता चला जाता है। लोगों के मकान नाला के ऊपर बन जाते हैं। सीधे अगर हम केवल सवाल करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे, कहते हैं एवरी फंडामेंटल राइट हैज़ गॉट एन इक्वल ड्यूटी ऑल्सो। इफ वी हैव गॉट अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग अस द फंडामेंटल राइट, एट द वेरी सेम टाइम वी ऑल्सो हैव आवर ड्यूटीज। जब गोपालगंज में एयरपोर्ट की बात हो सकती है तो हमारे चंपारण में क्यों नहीं? चंपारण हमेशा से सत्याग्रह की भूमि रही है। तो मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे लगेगा कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतिहारी के प्रख्यात चिकित्सक, सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष, सह समाजसेवी डॉक्टर हेना चंद्रा जी। तो आइए इनसे कुछ मोतिहारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोतिहारी शहर में काफ़ी दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मैम, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद प्रिंस चौबे जी कि आपने अपने न्यूज़ 24 बाइट के माध्यम से मुझे अपने वक्तव्यों को सभी के सामने रखने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, जल जमाव की समस्या तो है हमारे शहर में। ना कह देने से या इस बात को नकार देने से जो सामने जो प्रत्यक्ष है उसको किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जल जमाव है और हम सब, ये आम जनता के लिए ये प्रॉब्लम तो है ही, ये हम सब देख रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल आता है, आप कह रहे हैं इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी, तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो नगर निगम पर उठेगा ही उठेगा। कैसे नहीं उठेगा, क्योंकि ये सब तो उनके हाथ में ही होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि चलिए नगर निगम तो है ही, तो उनके अंदर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। जहाँ तक कि मैं ना पार्षद हूँ, मैं नगर निगम की कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, मैं पार्षद भी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि आपने मुझसे सवाल किया है तो एक आम जनता के नाते, या आपने मेरे नाम के आगे भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी लगाया, तो भाजपा के नाते आपके हिसाब से मेरे ऊपर भी दायित्व तो है कि मुझे जवाब देना चाहिए। तो इस नाते मैं यही कहूँगी कि देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक कुछ इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रहे थे, ये भी हम सब ने देखा है, लेकिन सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। तो जब हम अपने वार्ड पार्षद से बात करते हैं, मतलब किसी भी वार्ड की बात हो, मैं अपने वार्ड की बात केवल नहीं कर रही, तो कोई कार्यपालक पदाधिकारी पर ठीकरा फोड़ता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। 10 तरह की बातें हैं, इंटरनल मैटर है उन लोगों का। लेकिन समस्या गहन समस्या है, आम जनता जूझ रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हमारे शहर में एक प्रॉपर ड्रेनेज की आवश्यकता है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, काम किया जाएगा। इस पर हो सकता है लोग मेरे बातों से लोगों के अंदर विरोधाभास भी हो, लेकिन जब हम इसके मूल में जाते हैं, मूल जड़ में जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हर एक व्यक्ति विशेष भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना नगर निगम जिम्मेदार है? हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्या अतिक्रमण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या हम जब आप यहाँ से जब एंटर करेंगे ना, चरखा पार्क से एंटर करेंगे तो, या किसी भी रोड में एंटर करेंगे तो रोड का एंट्रेंस इतना चौड़ा होता है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं वो धीरे 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 नैरो होता चला जाता है। लोगों के मकान नाला के ऊपर बन जाते हैं। लोग अपना अपना सीढ़ी नाले के ऊपर गिरा देते हैं। नाला किसी तरह से जाम हो जाता है। प्लास्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, सीपेज का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जैम का प्रॉब्लम है, नाला जाम हो जा रहा है, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा है।
सीधे अगर हम केवल सवाल करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे, कहते हैं ना एवरी फंडामेंटल राइट हैज़ गॉट एन इक्वल ड्यूटी ऑल्सो। इफ वी हैव गॉट अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग अस द फंडामेंटल राइट, एट द वेरी सेम टाइम वी ऑल्सो हैव आवर ड्यूटीज। उसको हम लोग को बचाने के प्रति हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमको उसको बचाना है। केवल किसी के ऊपर, किसी के पीठ पे बंदूक रख करके, कंधे पे बंदूक रख के चला देना बहुत आसान होता है, और सवाल कर देना तो उससे भी आसान होता है, सरकार को घेर देना और आसान होता है। तो ये आपका सवाल था, लेकिन जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। नगर निगम इस पर ज़रूर काम करेगा और वो लोग कर भी रहे हैं। कुछ इंटरनल उनके इश्यूज़ हैं, वो लोग बेहतर आपको बताएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ना वार्ड पार्षद हूँ, ना मैं नगर निगम की कोई पदाधिकारी भी मैं नहीं हूँ। तो देखिए, ये सबका ये जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली सफ़र तो जनता करती है ना, ये जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हमारा शहर ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रहा है, और इसको आप मीडिया वाले हैं भाई, खोजिए ना इसको। अच्छा, तो अगर जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि कब तक ये जाम जो जल जमाव की समस्या है कब तक खत्म होगी, ऐसा? तो ये आप जाके नगर निगम में पूछिए ना तो बेहतर होगा, वो लोग बेहतर आपको बताएंगे। यहाँ की युवाओं ने एक अच्छा मुद्दा को उठाया, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो होते हैं। हम भी अगर बाहर जाते, जिनको समय का अभाव है, और अगर हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो फिर यहाँ से पटना जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो फिर वो तो अलग ही बात होती है, लेकिन 4 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से हम फ्लाइट लेते हैं, फिर कहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा तो लंबा होता है। जब गोपालगंज में एयरपोर्ट की बात हो सकती है, तो हमारे चंपारण में क्यों नहीं? चंपारण हमेशा से सत्याग्रह की भूमि रही है। तो जहाँ तक देखिए, मैं अपने व्यवहार में भारतीय संस्कृति और हृदय में धर्म को लेकर घूमती हूँ, धर्म को लेकर जीती हूँ। तो जहाँ भी देश हित में कार्य होगा, जहाँ भी ऐसा लगेगा कि हमारे देश के हित में, हमारे राष्ट्र के हित में कोई आवाज़ बुलंद किया जा रहा है, तो शायद मैं पहली होंगी कि वहाँ पर अपने आवाज़ को मुखर करूँगी और बोलूँगी। शायद यही कारण था कि मैंने भी चंपारण मांगे एयरपोर्ट की मुहिम को सपोर्ट किया था। आधी आबादी होने के बावजूद अगर हमें हर क्षेत्र में आधा अधिकार नहीं मिलता है, तो फिर कहे कि आधी आबादी। तो मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे लगेगा कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। क्योंकि देखिए, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं एक जागरूक महिला हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं वो जागरूक हों, वो शिक्षित हों, और उन्हें अपने हक की समझ होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र कितने हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, उनको ये मालूम होना चाहिए। इसके लिए उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। हर तरह से हर तरह से वो सताई जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है क्या? लेकिन जिस घर में बेटी और बहू दोनों खुश है, वही घर होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो फिर जो सम्मान बेटी को मिलता है, वो सम्मान बहू को भी मिलना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है। मैंने ये बीड़ा उठाया कि जहाँ भी लगेगा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है या उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, तो वहाँ मैं बिल्कुल खड़े होकर बोलूँगी, मुखर होकर बोलूँगी, हर चीज़ से ऊपर उठकर बोलूँगी। तो क्या कहीं भी चंपारण में अगर महिला प्रताड़ित होती हैं तो आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगी? मैं बिल्कुल उठाऊंगी, मैंने बार बार यही कहा, मैं बिल्कुल उठाऊंगी। वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप लोग डिस्प्ले कर दीजिएगा। 9431831817 डॉक्टर हीना चंद्रा। मैं